हाँ वो क्रॉप हो जाएगा। सोचा कि इतने टाइम में इतना करना, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर थोड़ा लगता नहीं था कि ये नहीं हो पा रहा, कैसे भी दूसरी कर भी सकते चीजें हैं। स्टार्ट करना है, दूसरा सब्जेक्ट भी करना है। जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जैसे क्या करता था, केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो सोचता था कि एक दिन में कम से कम 3 चैप्टर पढ़ लें जो मुझे मतलब अच्छे से तैयार हो जाए। कम से कम 3 चैप्टर खत्म करता था केमिस्ट्री का एक दिन में। हाँ, तो जितना आप सोचते थे नहीं उतना तो नहीं कर मिलता था, मतलब जितना सोचते थे उतना तो हो ही नहीं पाता कभी। कभी नहीं हो पाता। हाँ, कभी नहीं होता है। हाँ। उसी से अंदर गिल्ट लगता है कि जितना सोचा उतना कर ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, अरे मैं भी मतलब शुरू शुरू में आया था, सोचा था कि 400 क्वेश्चन डेली लगाएंगे, कभी नहीं हो पाया। मतलब मुश्किल से 200 सब मिला के मैं सोचा था कि 400 क्वेश्चन मतलब डेली लगाएंगे, लेकिन इतना कभी नहीं हो पाया मेरे से। क्वेश्चन मतलब जैसे क्लास में सर कराते थे पूरा उसको करता था, और फिर जो मिलता था बस उतना, ज़्यादा मतलब इधर उधर का नहीं करता। मतलब जो मॉड्यूल वाला रहता था हम हाँ हाँ, उसमें कितना मॉड्यूल का सर मतलब कम से कम मतलब 20-25 वही क्लास में करवाते थे, तो उसी को कई बार। हाँ, मतलब मैं कहूँगा कि मतलब अब ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, खूब ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं एक ही टाइप के। मैं कहूँगा कि मतलब आप हर एक टाइप का क्वेश्चन लगाइए, लेकिन उसको कई बार लगाइए वही क्वेश्चन। हाँ हाँ, मतलब हर एक टाइप का हो जाए, आपका पूरा कवर हो जाए टॉपिक, उसको कई बार लगाइए। क्योंकि एक क्वेश्चन आप देखे होंगे मतलब वो आया था फिजिक्स का, उसका सेमी कंडक्टर में था डायोड वाला फिगर बनकर, मैं उसको 3 जगह पढ़ा था, तभी मैं उसको नहीं कर पाया। हाँ मतलब हाँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पता था, थोड़ा सा नहीं पता था, अब मेरे पढ़ने का कोई मतलब फ़ायदा भी नहीं हुआ वो वाला क्वेश्चन। हाँ। हाँ, तो आज हमारे साथ है रोहिणी, और इस साल नीट में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है इन्होंने, और मार्क्स इनके 621 आ रहे हैं और सेलेक्ट हुए हैं। तो आज हम बात करते हैं इन्होंने कैसे ये सक्सेस अचीव की, है ना। तो इनकी जर्नी के बारे में शुरुआत से शुरू करें, है ना नंदिनी जी। तो रोहिणी, तो ये बताओ बेटा, शुरुआत तुम 10th 11th 12th में कैसे स्टूडेंट रहे थे? मतलब बहुत अच्छे थे, क्लास में बहुत नहीं अच्छा मतलब करते थे? मैं 10th में सर मतलब बहुत हाँ। ज़्यादा कमज़ोर था, बताया ना कि मतलब मैं मतलब इतना कमज़ोर था कि मतलब खाली अमीबा अमीबा पैरामीशियम थोड़ा सा नाम सुना था, कैसे अच्छा। होते हैं वो भी नहीं जान, मतलब पढ़ाते थे सर लेकिन मतलब उतना पढ़ता नहीं था, तो इस वजह से। हम्म। हाँ, और फिर मतलब 10th के बाद फिर जब मैं 11th 12th में थोड़ा सा शहर में, मैं तो गांव में मतलब गांव से बिलोंग करता अच्छा, हूँ गांव से पढ़ाई की तुमने? तो हाँ, अरे तो वाह। फिर 11th 12th फिर थोड़ा शहर में आया फैजाबाद। अच्छा तो फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छा थोड़ा माहौल मिला कि मतलब टीचर अच्छे थोड़ा मिले, तो अच्छा। वो अच्छा मतलब थोड़ा सा मुझे तो पढ़ाया। आप हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश हाँ, मीडियम? यूपी बोर्ड से हिंदी यूपी मीडियम। बोर्ड हिंदी मीडियम से, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैसेज हो सकता है, ज़रा ध्यान से सुने, कि जो बच्चे कहते हैं कि मेरा हिंदी मीडियम है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है खुद रोहिणी, कि इन्होंने हिंदी मीडियम का जो बैरियर होता है, एक माइंड ब्लॉक होता है कि यार हिंदी मीडियम बच्चा नहीं कर सकता, तो वो इनसे इंस्पिरेशन लेके बहुत शानदार कर सकता है। ठीक है बेटा, तो आप बताओ 11th 12th में क्या कुछ मेडिकल के बारे में सुना था आपने? हाँ, तब सीपीएमटी होता था, हाँ। सीपीएमटी तो सीपीएमटी के बारे में पता था मुझे, एआईपीएमटी के बारे में नहीं पता था। ओके। और 12th में जब कंप्लीट भी किया था तो मेरा उम्र लगभग 16 साल था लगभग। अच्छा। तो फिर मैं पेपर मतलब फॉर्म डाला भी नहीं कि मतलब ओके। दे दूँ, हाँ सीपीएमटी वाला डाला था। हम्म। तो हाँ, उसमें शायद 70 नंबर ऐसे कुछ आया था उस समय, पता। 70 नंबर 12th के साथ? हाँ हाँ। 12th के साथ 70 नंबर आया था, ठीक है बेटा। फिर? तो फिर एआईपीएमटी वाला दिया नहीं। फिर मतलब घर वाले सोचे कि मतलब बाबा मेरे खास करके, क्योंकि वही सब कुछ कंट्रोल करते हैं सब कुछ। अच्छा अच्छा। तो बोले कि तुम मतलब वो देखते थे मुझे गांव में मैं पढ़ता नहीं था, तो उनको लगा कि मतलब वहाँ पे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, वैसे ही खेला कूदा होगा। हाँ तो हाँ। कहें पहले तुम अब बीएससी कर लो थोड़ा, मतलब इंग्लिश थोड़ा जान जाओगे। तो मुझे मतलब रेगुलर क्लास बीएससी का करवा दिए थे फैजाबाद से। तो फिर मैं वहाँ से बीएससी किया 3 साल रेगुलर क्लास। तो फिर अब मतलब जब कंप्लीट हो गया था, और मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो फिर नीट का दिया था, लेकिन 2016 में तब मेरा 178 नंबर आया था। अच्छा। तो हाँ पहला ड्रॉप जब इन्होंने लिया तो इनके आए ड्रॉप के बाद 178 मार्क्स। हाँ। ठीक है। और 2017 में फिर क्या हुआ कि एक मतलब शायद रूल आया था कि कोई 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं दे सकता है। हाँ, रूल आ गया था एक, बिल्कुल सही बात है। तो फिर मैंने दिया नहीं था। अच्छा। तो फिर 2018 में दिया था, तब मेरे जो मार्क्स आए थे 320 नंबर आए थे। ओके। हाँ, ठीक है, 2016 में आपने 12th किया, फिर 2015 में। 15 में इन्होंने 12th किया, और 16 में आए 178 मार्क्स। हाँ। फिर 2017 वाला इन्होंने एग्ज़ाम दिया नहीं, फिर 2018 में तैयारी की? नहीं किया, मतलब बीएससी कर रहा था ना अच्छा, तब। बीएससी कर रहे थे, ठीक है। तो 2018 में बीएससी आप कर रहे थे, फिर? हाँ, तो तब दिया था वही बीएससी जैसे कंप्लीट होने वाला था, तो अच्छा। उस ईयर दिया था, तब आया था 320 नंबर। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा था। हाँ हाँ 70 आए थे 12th के साथ,
उसके बाद 178 आए, एक साल नहीं दिया, फिर अगले साल दिया तो इनके आ गए 320। 320 नंबर आए। वेरी गुड। हाँ, तो अब कंप्लीट हो चुका था बीएससी। बीएससी कंप्लीट हो तो गया। मतलब पापा मेरे से पूछे आप तैयारी करना चाहते हो, तो हम बोले कि हाँ, मतलब पूछे कहाँ जाना चाहते हो, तो मैं चला गया था एलन। हाँ हाँ, एलन गया था, तो ठीक है। हाँ कोटा गया, तो वहाँ पे मतलब 1 साल पढ़ा। हाँ, एक साल पढ़े आप। तो फिजिक्स तो मेरा ज़्यादा ही छूट चुका था इधर पूरा, क्योंकि मतलब फिजिक्स का मतलब उसमें मैं जूलॉजी था, बॉटनी था और केमिस्ट्री, तो वही सब पढ़ा था मतलब पूरा बीएससी में। तो अब फिजिक्स वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम कर गया, तो मतलब अपना तैयारी किया, तो आया था 469 नंबर आया था तब उस साल, ओके। 2019 वाले में। 2019 वाले में 469 है। वेरी गुड, ठीक है। और फिर ग्रोथ हो रही, देख रहे हो, ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। हाँ। भले ही थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। और फिर ये 2019 हो गया, 2020 में फिर क्या हुआ कि हाँ। दिया, फिर तैयारी किया था वहीं पे एलन में ही, तो मेरा नंबर आया था 563 नंबर। ओके। और मार्च में मतलब जैसे कोरोना आ गया था तो चला आया था उसी ड्यूरेशन में, और फिर चला आया घर पे। और फिर मतलब वहाँ पे मेरे पास एक छोटी मोबाइल इधर है, हाँ। तो उसको पहले रखता था, तो फिर घर पे आया जब अभी भी है क्या? हाँ, अभी रखे हैं। दिखा सकते हो बच्चों को? जी, ये मोबाइल है, ये वाली। ये मोबाइल रखते थे, देख सकते हो, है ना? तो ये ताली बजा रहे तो समझ ही सकते हो कि इनके पास कैसा मोबाइल है। फिर क्या हुआ कि मतलब फिर जब आया तो मतलब सब कुछ अब ऑनलाइन थोड़ा धीरे होने लगा था, तो टेस्ट देना था, तो मैं ये वाला मोबाइल लिया था। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो पापा लिए थे, मतलब टेस्ट देने के लिए 8,000 का था, तो मतलब अपना टेस्ट दे देता था। फिर क्या हुआ कि मतलब मार्च से थोड़ा सा हाँ। मैं थोड़ा मोबाइल मिल गया, पहली बार मिला, तो फिर पिक्चर देखना शुरू कर दिया। मतलब कम से कम एक दिन में कभी कभी मतलब 3-3 मूवी खत्म करता था। हाँ। क्या बात है, हम तो 4 खत्म कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मतलब तब भी मतलब टेस्ट वेस्ट कभी किसी दिन मतलब 3-3 पेपर भी खत्म करता था टेस्ट का। मतलब जो एनटीए का होता है ना, शुरू में आया था कि मतलब एनटीए का पेपर दे सकते हैं, तो सब बिट रहा था। फिर मैं एक दिन में मतलब उसका था, फिर एलन का भी था, तो सब मिला के देता था। तब भी मतलब जितने मेरे टेस्ट में नंबर आते थे तो उतना ही नंबर आया था, लगभग 563 नंबर। 563 इनके टेस्ट में भी आ रहे थे, और 563 एक्चुअल एग्जाम में लगभग ऐसा ही रहता है बेटा। हाँ, तुम जब फुल सिलेबस देना शुरू करोगे तो जो टेस्ट में लगभग आ रहे हैं उतने ही मार्क्स आते हैं एक्चुअल एग्जाम में। ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो इतना ही नंबर आया था। फिर अब अच्छा थोड़ा नंबर आया, तो मुझे लगा, अब फिर लॉकडाउन भी लगा था इधर, तो फिर सोचा कि घर से ही रह के पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ। तो फिर मैं घर पे ही रहा, तो घर से तैयारी की फिर से 1 साल। हाँ, और मतलब ऐसे सोचा कि लाओ कुछ ज्वाइन कर लेते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पे गंगवार सर के यहाँ बायोलॉजी का लिया था मैं, तो फिर मतलब लिया, लेकिन कहाँ पढ़ मिलता ऑनलाइन, मैं उतना बेहतर पढ़ नहीं पाया। हाँ, ऑनलाइन में पढ़ाई तो वैसे डिस्टर्ब हो जाती है। सही बात है। और फिजिक्स 30 का लिया था तभी उस टाइम, तो फिजिक्स भी नहीं पढ़ पाया था, तो इधर उधर का। और फिजिक्स मेरा वीक था, तो मैं सोचता था कि कोई टीचर जैसे मोबाइल पे कराए, मैं वहाँ से थोड़ा सा करूँगा क्वेश्चन, और पहले कर लूंगा, अगर नहीं आएगा फिर देख लूंगा, तो तुरंत सोल्यूशन। तो ऐसे ही फिजिक्स करता था, तो अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री भी ऐसे ही करता था, और बायोलॉजी तो गंगवार सर से किया ही था। तो ऐसे ही किया, तो फिर पढ़ता गया। तो फिर क्या हुआ कि जब कितने मार्क्स आए? हाँ, तब पेपर दिया तो आया था, नंबर कम हुआ मेरा तब। अच्छा, तब नंबर 563 से फिर नीचे 547 तब आया था। ओके, पहली बार ड्रॉप हुआ थोड़ा सा। 563 से 547 हो गया। हाँ बेटा, आप फिजिक्स से कितने क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे? ऐसे मतलब कोई मतलब ऐसे कोई नियम बना के कर नहीं पाया। हाँ, तब भी मतलब वही तो कह रहे हैं, मतलब कोई ऐसा नियम बना के कभी नहीं कर पाया। सोचता तो था कि मैं भी, जैसे आप लोग सोचते हैं कि मैं भी करूँ, ऐसा मैं कभी मतलब फॉलो मैं भी नहीं कर पाया कि मैं करूँ। हाँ, तो आप अलग नहीं हैं। हाँ, है ना? तो जो सेलेक्टेड है उनके साथ भी ये सब हुआ है। ठीक है। अब ये है कि वो जो लोज हैं आपके कम थे इनके, और जब कर पा रहे थे वो वाले दिन ज़्यादा थे। हाँ, तो चीज़ें होती चलेगी। ठीक है। फिर अगले साल जब आपका इस साल सिलेक्शन हुआ है, तो लास्ट ईयर से इस साल, पिछले साल 547 थे, हाँ, हाँ, इस साल 621 आए हैं। तो इस साल ऐसा क्या आपने और भी, जैसे टेस्ट में इनके और अच्छे मार्क्स आया करते थे? हाँ, मेरे तब उस साल भी जब नंबर कम हुआ था, उस साल मैं न्यूलाइट का देता था, तब भी मेरे मतलब 650 ऐसे आते, 660 ऐसे आते थे। बिल्कुल। हाँ, और और पेपर मतलब वहाँ पे जब फिजिक्स का थोड़ा सा टफ आ गया था ना, टफ नहीं था, थोड़ा सा लेंदी टाइप का आ गया था 2021 वाला, तो मैं सब क्वेश्चन पूरा कर भी नहीं पाया था। तो मैं लगभग 27 क्वेश्चन किया था, और जो बबल फिल करना होता है, तो मैं उस टाइम जैसे प्रैक्टिस जो किया था, जैसे होता कि पहले सब कर लेता था तो भरता था। ऑफलाइन में मतलब 2 महीना का प्रैक्टिस में किया था, क्योंकि ऑनलाइन ही पढ़ा था 21 में। तो फिर जब पेपर दे रहा था तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैं क्या किया कि एक हल्का सा इसमें जैसे क्वेश्चन किया तो हल्का सा पॉइंट कर दिया, ऐसे करके चला गया।
सब बायोलॉजी का कर लिया, वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो बायोलॉजी का पहले तो जितना किया था कर लिया था, फिर केमिस्ट्री का जितना किया कर लिया। तो केमिस्ट्री में भी ऐसे 2 ठीक मैंने किया था जल्दी जल्दी में, तो मैं 2 ठीक छूट गया था मेरा। केमिस्ट्री में भी 2 ठीक छूटा था और फिजिक्स में भी 2 ठीक छूट गया था। और क्या था, टोटल 27 क्वेश्चन कर ही पाया था, क्योंकि 1 घंटा जब बचा मेरा तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अब लगता है कि फिजिक्स का इतना लेंदी दिया है, कभी एक क्वेश्चन पढ़ता था समझ में, दूसरा ऐसे मतलब कई बार पढ़ा। 2021 में फिजिक्स थोड़ा टफ आया था। हाँ, तो मेरा फिजिक्स में मतलब 27 क्वेश्चन टोटल किया था, 2 ठीक तो भरा नहीं। और फिर 27 में से 25 ठीक जो किया भी भरा, उसमें से मेरे 8 गलत हो गए थे, तो 60 नंबर आया था मेरा फिजिक्स में। ओके। हाँ, तो फिर 60 नंबर आया था। फिर मुझे लगा कि मतलब फिजिक्स ही मेरी हमेशा मतलब पीछे कर रही है मेरे को। हाँ। तो फिर मैं आपकी ज़्यादा फोकस। और बायोलॉजी मेरा 345 आया था। वेरी गुड उस बार। और केमिस्ट्री में था 142 नंबर। ओके, वेरी गुड। और जब 563 नंबर आए थे तभी मेरा 150 आया था। हाँ, उस बार भी। तो केमिस्ट्री में ठीक ठाक रहा, चल रहा था। हाँ, तो मैं ज़्यादा केमिस्ट्री पे मतलब ऐसे पढ़ता था, थोड़ा ज़्यादा फोकस केमिस्ट्री पे नहीं किया। लेकिन देखा फिजिक्स ज़्यादा मेरा कमजोर है, तो फिर मैंने फिजिक्स पे मतलब अपना फिर आया, देखा कि मतलब मैं घर पे रह के उतना बेहतर नहीं कर पाया, तो इसलिए सोचा कि चला आऊँ लखनऊ। तो फिर यहाँ पे आके मतलब सिर्फ फिजिक्स ज्वाइन किया था हॉस्टल में। और फिर मतलब आपसे वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन कुछ करूंगा, आके सर से कोई क्वेश्चन पूछ लूंगा, तो इसलिए सर को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, अच्छा। हाँ बेटा पूछो। जैसे कि इतनी लॉन्ग जर्नी थी आपकी, ठीक, डिप्रेशन की, तो आप रिलेटिव्स और नेबर कैसे फेस करते थे? वो आपको डिमोटिवेट नहीं करते थे? नहीं, मेरे गांव वाले मतलब कुछ ऐसे दोस्त हैं, एक दोस्त पूछते थे कि यार मतलब तुमने मतलब ज़्यादा कहीं तो गलती नहीं किया, टहले घूमे नहीं कहीं किसी के साथ, मतलब ऐसे पूछते थे मेरे से। लेकिन गांव वाले मतलब ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और घर वालों का कैसा नजरिया था कि मतलब इतना पेशेंस जो होता है ना, घर वाले होते हैं एक अटेम्प्ट ले लिया बहुत है, अब दूसरे अटेम्प्ट ठीक है बेटा कर लो, कहीं ना कहीं कुछ कर लो, बीए बीएससी हाँ, में एडमिशन मेरे बाबा तो मतलब उनके ऊपर इसलिए मुझे गुस्सा लग रहा था कि मतलब कि मतलब मुझे बीएससी करवा लिए, अब कह रहे हैं कि मतलब ठीक है मेरा नंबर बढ़ भी रहा है, तो बोल रहे हैं कि तुम बीएमएस ले लो, बाबा बोलते थे। लेकिन मेरे पापा बोले चाहे जितना तुमको लगेगा, चाहे जितना मतलब जितना भी टाइम तुमको देना पड़े, मेरे पापा तो तुमको देना पड़ेगा। तो मुझे मतलब हाँ, और मेरा जो व्यू था मतलब कभी मैं नहीं सोचा था कि मतलब बीएमएस बीयूएमएस, कभी नहीं। मेरा एक ही टारगेट था, सिर्फ एमबीबीएस। अरे वाह, क्या बात है। एक ही लक्ष्य था और वो इन्होंने पा लिया। मैं भी यही सोचा कि चाहे जितना बार मुझे देना पड़े, मेरा एक ही लक्ष्य है। वेरी गुड। तो इसमें कभी कभी जैसे होता होगा, इतनी लंबी जर्नी रही तो कई बार मन में आता होगा यार इतना कर रहे हैं, हो नहीं रही चीज़ें, तो एक बार कभी ये गिव अप करने का मन में आया कि नहीं छोड़ देते, कुछ और कर लेते हैं? नहीं, मैं मतलब ऐसे मेरा दोस्त भी मेरे से पूछा कि मतलब तुम्हारा मन नहीं किया कि मतलब छोड़ दो? हम कहें कि मान लो मैं बीएमएस करता, तो बीएमएस करता तब भी 3-4 साल, पता नहीं मुझे कितना साल का होता है, मैं पता नहीं किया इस सब के बारे में कितना साल लगता है। मैं कहा कि मतलब ठीक है मैं कर लेता हूँ और फिर मैं डॉक्टरी करूंगा, तो सब लोग बोलते हैं कि उतना ठीक नहीं है और उतना मैं मतलब मेरी पहचान भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती, और मैं थोड़ा सा अगर इधर 1-2 साल भरे लग जाएगा, 2-3 साल लग जाएगा, तो मेरा जब सेलेक्ट होगा ना तो मैं उससे कई गुना मतलब मेरा जो रेपुटेशन अलग ही होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो मैं जितना 10 साल में उधर करूंगा अपना रेपुटेशन, इधर मैं 2-3 साल में ही कर लूंगा, तो इसलिए ये सोच के मैं इधर आया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और क्या वो था कि जो मोटिवेटेड रखता था तुमको? मतलब कभी कभी जैसे होता है ना जर्नी में, मन लगता है कि सेल्फ डाउट होने लगता है कि हमसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरा जब नंबर सर 563 आया था तो क्या हुआ था कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में इधर मतलब थोड़ा उनको पेट में इन्फेक्शन हो गया था, तो मतलब यहाँ पे भर्ती थी केजीएमयू में। तो फिर मैं उस साल मतलब जब रिजल्ट आया था उसी के मतलब 563 के बाद ही तो मेरी मम्मी मतलब उनका एक्सपायर हो गया था। सो सॉरी। तो मतलब फिर मतलब घर से मैं सोचा कि 2 साल अब बाहर के पढ़ा हूँ, तो फिर अब घर जाने का मतलब बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं सोचा कि अब नहीं जाऊँगा, घर से ही पढ़ूंगा, तो मैं फिर घर से ही पढ़ा था उस साल, इसलिए। अच्छा। हाँ, ओके, चलो यार, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई हो। और किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, है ना? तो अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल बहुत कॉमन है कि रात में पढ़ा जाए या दिन में पढ़ा जाए, सुबह उठ के पढ़ा जाए या रात में देर रात तक पढ़ा जाए। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं तो पहली बार यहाँ पे बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं जब ज़्यादा रात तक जागता हूँ तो मेरा मतलब ब्लड का पंपिंग ऐसे मुझे फील होने लगता है पूरा। अच्छा। तो इसलिए मैं ज़्यादा रात तक जगता नहीं हूँ, तो मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह मतलब शाम को जल्दी सो जाऊँ। ओके। हाँ। तो और मुझे मतलब सुबह मतलब वही तब मैं 7 बजे मतलब लगभग कोशिश करता था कि 10 बजे सो जाऊँ और 6-7 बजे जितना जल्दी हो पाऊँ उठूँ, जितना जल्दी हो सके। तो नींद देखो प्रॉपर ठीक ठाक ली है। ऐसा नहीं है कि नींद, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सोएंगे नहीं 4 घंटे, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। एक्चुअली
जब आप जग रहे हो उतने में अगर अच्छे से पढ़ो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अभी मेरे 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ज़्यादा रात तक जग गया 12 बजे तक। फिर सुबह सोचा कि लाओ जाते हैं थोड़ा दौड़ने वोड़ने इस टाइम, तो सोचें कि लाओ चले जाते हैं। 4:30 बजे निकला घर से, मतलब मेरे अजीब उल्टी होने लगा कि मैं सही से सो नहीं पाया, फिर लगा नींद हाँ, तो मतलब ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा कि मतलब जितना सोना चाहिए उतना तो सोना ही चाहिए। नींद प्रॉपर लें आप, है ना। हाँ। और जब आप जग रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तब बढ़िया से पढ़ें, रादर देन उस नींद को कम करते जाएं और बाकी जो जग रहे हैं उसमें एफिशिएंसी नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं। हाँ। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो एफिशिएंट रहें, रादर देन वो नींद को छोटा करने के चक्कर में रहें कि हाँ मैं सोता हूँ मान लो 7 घंटे तो मैं 4 घंटे सोऊंगा तो अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली माइंड फिर आपका फंक्शन उतना बढ़िया करेगा नहीं, तो आपके नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा रहेंगे लेकिन आपकी एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी। तो स्लीप तो जरूरी है। कहते हैं कि मतलब जैसे मेरी फैमिली में कहते हैं कि आप अपने स्लीप आवर्स रिड्यूस कर सकते हो और मतलब इतना सोने की ज़रूरत नहीं है, और ये मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा सोती हो। और मैं तो बता रहा हूँ ना, आप कोई भी टॉपर, मैं जैसे रोहिणी भी यही बात कह रहा है कि इसने ठीक ठाक नींद ली, 10 बजे सो रहा था, सुबह 6 बजे उठा, तो कितने घंटे हो गए? लगभग 8 घंटे हो गए। ठीक, अब आप कितने भी टॉपर्स हैं, किसी से भी मिलके देखोगे, दे यूज टू टेक प्रॉपर स्लीप। स्लीप को कट करके आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, आपका माइंड की एफिशिएंसी गिर जाएगी। तो स्लीप ले आप 6 से 7 घंटे तो सोना मस्ट है एट ए स्ट्रेच, तब अच्छा एफिशिएंट रहेगा ब्रेन। उसको भी तो चाहिए ब्रेक। तो आप दिन में सोते थे? दिन में मतलब यहाँ पे लखनऊ में आया था, अब तो पेपर हो गया तो अब नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों अब नहीं आती है। और ऐसे बस यहाँ पे पढ़ता था तो मैं क्लास से जाता था, 2 बजे क्लास होती थी, खाना खाता था, फिर मतलब सो जाता था। ऐसा होता था, लेकिन मतलब बस ऐसे मतलब चला था लगभग मार्च तक। फिर ठंडी आ गया था, इधर सोया, फिर ठंडी भी आ गया तो भी ऐसा ही चला। लेकिन फिर लगा कि अब पेपर आ गया तो फिर तब नहीं आता था। फिर लाइब्रेरी इधर उधर ज्वाइन कर लिया तो फिर नहीं, थोड़ा नहीं आया। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे तुम्हारे टेस्ट में आया करते थे 670 भी लाए हो, 680 भी आए हैं, तो क्या कारण रहा कि मार्क्स जो ये कम हुए हैं तुम्हारे? तो क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि आपके 670 जो आ सकते थे वो नहीं आए? क्या हुआ कि अब की बार पेपर में थोड़ा सा मतलब पहले मैंने बायोलॉजी किया, तो बायोलॉजी में तब 1 घंटा 15 मिनट में मैंने 20 क्वेश्चन किया था। तो फिर मुझे लगा कि मतलब ऐसे मतलब इतना टाइम करूँगा तो फिर मेरा अगली जैसा ही मतलब थोड़ा सा घबराहट तो हुआ। फिर जल्दी से किया, जल्दी तो 1 घंटा लगा था मुझे बायोलॉजी करने में। हाँ, 1 घंटा बायोलॉजी लगा था। फिर केमिस्ट्री किया था मैं, तो केमिस्ट्री में भी लगभग 1 घंटा लगा था। और फिजिक्स जब किया था तो मुझे लगता है कि 35-39 मिनट लगा था, 35 से 40 मिनट। ठीक है, इस बार फिजिक्स इजी था। हाँ 35-40 मिनट लगा था। तो अब मुझे लगा कि जब मैं कर चुका सब, अब मुझे फील और कुछ क्वेश्चन छोड़ा था मैं कि बाद में भी करूंगा, लेकिन अब मुझे फील आने लगा कि मैं अब सिलेक्ट भर का कर लिया हूँ। तो फिर ये हो गया। और फिर मैं आधा घंटा फिर बबल भरा, आधा घंटा मतलब पक्का कर ले कि हाँ बबल में गड़बड़। और तभी उसमें भी मैंने एक मतलब बबल गलत भर दिया था। उसमें मैं मतलब मारा था मतलब टेस्ट पेपर में कि उसमें एक था ब्लड सर्कुलेशन का कि कितना ml मतलब सर्कुलेट होता है 100 ml मतलब ब्लड में कितना ml CO2, तो 5 ml था ना। तो मैंने उसमें मेरा 3 ऑप्शन था उसमें, और मैंने फिल कर दिया दूसरा ऑप्शन, तो ये मेरा गलत हुआ उसमें। यार कोई नहीं, फिर भी स्टिल वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो जो जमे रहे ना, ये मायने रखता है। ये स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये डटे रहे कि अप्स एंड डाउन्स भी आए, मम्मी के साथ भी थोड़ा सा हो गया है ना, लेकिन बट स्टिल ही केप्ट ऑन वर्किंग ऑन हिज है ना चीज़ों पे, और सक्सेसफुल हैं आज। ठीक है, तो इनका जो एम लेके चले थे शुरुआत से, ही इज़ देयर, तो वही मायने रखता है। बाकी तो यार संघर्ष तो है ही। तो और किसी का कोई सवाल बेटा? हाँ पढ़ाई के अलावा क्या करते थे जानना चाह रहे हैं? पढ़ाई के अलावा मतलब ज़्यादा मतलब दोस्त मतलब थे नहीं मेरे यहाँ पे लखनऊ में। पहली बार आया था, पहली बार आया था। हाँ, तो मतलब ज़्यादा यहाँ पे दोस्त नहीं थे, आकर्ष वाकर्ष थे। तो हाँ, तो मतलब कुछ नहीं, अपना मतलब पढ़ते थे, और जो इधर उधर के बच्चे मतलब मेरे रूम के आसपास के, बस उन लोग के साथ थोड़ा सा मतलब आपके रूम में थोड़ा सा कुछ खुद पूछते थे, नहीं तो इधर उधर की बातें थोड़ी सी हो जाती थी। हाँ 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 देखा होगा, क्या देखा होगा। और फिजिक्स में जैसे इन लोगों का मतलब रहता है फिजिक्स, तो क्या प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है या सिर्फ पढ़े हैं खाली नोट्स पढ़ते हैं जैसे लोग पढ़ते हैं फिजिक्स?
फिजिक्स में मेरा मतलब इतना मतलब कमजोर था, मैं जब 11 में पहली बार गया था तैयारी करने तो मेरा टेस्ट में 1 नंबर भी आया है, मतलब एक नंबर भी आया फिजिक्स में। हाँ मतलब तो पूछ आप ले लोग खुश हो सकते हैं, ठीक है, जिनके मतलब आ रहे हैं 20 नंबर 15 नंबर, तो उनके लिए मतलब मोटिवेशन देखो, 1 नंबर से भी हाँ मतलब यहाँ तक निगेटिव में पहुँच नहीं सकते गए हैं हैं। कभी, निगेटिव में तो नहीं गए हैं। हाँ 1 नंबर तक फिजिक्स में आया है। हाँ 1 नंबर से। और आज कितने आए थे इस बार? 159। 159, तालियां। 1 नंबर से 159 नंबर तक, बहुत बेहतरीन, सही है। अच्छा कई बार जैसे ये सब बहुत आ जाते हैं, जैसे सिलेक्शन एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, तो ये सब कहते हैं कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तो इसका क्या जवाब है? अगर मतलब सर मतलब वो खुद करना चाहते हैं तो उनको तो करना ही चाहिए। अगर मतलब एक एम रखे हैं कि मुझे यही लेना है तो करना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर से आ रही है कॉलिंग कि हाँ मुझे करना है तो करना है, किसी और का नहीं होना चाहिए, वो डिसीजन सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं कर ले जाऊंगा तो कर ले जाऊंगा, और अगर तुम्हारे अंदर से आ रहा है नहीं मेरे से नहीं जैसे होगा, क्या तो होता है कुछ लोग मतलब थोड़ा मतलब BAMS BUMS के बारे में जब सोचने लगते हैं तो फिर उन्हें भटकना, मेरा मतलब कभी मैं सोचा ही नहीं। अब मुझे मतलब कितना भी होता होगा शायद, इसमें मतलब मेडिकल में कई कोर्स होते हैं, मुझे सबका नाम नहीं पता है, बस मतलब MBBS का BMS BUMS 3 ही पता है बस। ऑप्शंस कभी सोचे ही नहीं। हाँ कभी ऑप्शंस में नहीं सोचा कि मतलब ये मुझे करना है। ओके ग्रेट। तो अब गांव वालों का क्या हाल चाल है? गांव वाले तो बहुत खुश हैं, गाँव यही वाले खुश मिलते हैं हैं? मतलब सब मतलब जितने भी उम्र के लोग हाँ हैं हाँ बड़े तो लोग। कहते हैं कि मतलब बेटा मतलब गांव का नाम रोशन कर दिया। बहुत बढ़िया। और बबल्स कैसे है? हाँ अब की बार मतलब वो गलती मैंने नहीं की जो अगली बार किया था, तो बबल्स अब की बार थोड़ा सा जैसे केमिस्ट्री का फिजिक्स कर लिया या बायोलॉजी का कर लिया तो फिर फिल किया था मैंने ऐसे। और यही मेरा प्रैक्टिस भी था, मतलब जो प्रैक्टिस। जैसे क्वेश्चन किया बबल भरा ऐसे? हाँ ऐसे नहीं किया था, ऐसे में तो उस 21 में गलती थोड़ा सा किया था कि मतलब भरता नहीं था लेकिन हल्का सा पॉइंट करता था, ऐसे मेरी गलती हुआ था। और मतलब मैं कहूँगा कि जो प्रैक्टिस है आपकी, जिस तरह से आप भरे हो वही वैसे ही बनना चाहिए पेपर में भी। हाँ जैसे आप टेस्ट में आप प्रैक्टिस आपने सेटअप की, आपका अपना तरीका होगा, हाँ है ना। कोई चीज़ हो सकता है इनके लिए जो बेस्ट थी वो आप पे सूट ना करे, हाँ हो सकता है जो आपकी चीज़ है वो दूसरे पे ना, तो हर इंडिविजुअल को खुद अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी हाँ कि आपको क्या बेटर लगता है। हाँ बहुत। तो तुम क्या ऑर्डर रखते थे जब पेपर सॉल्व कर रहे थे? तो क्या ऑर्डर था? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से पहले क्या करते थे? पहले मतलब बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, हाँ इनका ये ऑर्डर था। किसी का कोई और टॉपिक स्ट्रांग है तो वहां से शुरू कर सकते हो, है ना। वो वैसे तो मेरा सबसे बढ़िया केमिस्ट्री था लेकिन मैं हमेशा बायोलॉजी से ही शुरू कर रहा था। बायोलॉजी से शुरू करते हो। मतलब वही आदत भी पड़ गया था हाँ ना। वही आदत पड़ जाती है, उसमें आप कंफर्टेबल रहते हो। हाँ जो आपने टेस्ट में जो भी फॉलो किया है वही ऑर्डर फॉलो करो तो कंफर्टेबल रहो। ठीक है। और कुछ श्वेता? अरे पूछो बेटा, तुम्हें तो बहुत पूछने की ज़रूरत है बेटा, है। हाँ ये भी संघर्ष कर रही है तो ये भी काफ़ी मायूस हो जाती है कभी, कुछ है तो यही है कि देखो मेरे वैसे साथ लोग भी हैं, मतलब आप मैंने जैसे भी मेरे हैं। साथ के भी मतलब मैंने देखा है हाँ कि मतलब 2-3 एक मेरा दोस्त था, उसका भी मेरे साथ मतलब वो भी मतलब 3 साल कोटा तैयारी किया था मेरे से पहले जाके, तो उसका भी मतलब काफ़ी अच्छा नंबर आया था इससे पहले वाले में। तो अब की बार उसका भी मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका तो और कम हो गया उसका भी अब की बार। हाँ वही बात है ना और कि एक लेवल पे आके फिर ऊपर बढ़ाना बहुत हाँ बहुत मुश्किल होता था। हाँ आपके और 560 एक 570 रिलेटिव आ से हैं गए। उनका भी मतलब 594 नंबर आए थे उस बार, तो अब की बार सिर्फ मतलब 599 5 नंबर सिर्फ बढ़ा। हाँ 5 नंबर ही बढ़ा। तो मतलब मुझे लगा कि लेकिन ये सब लोग घर से ही पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा ऑनलाइन का तो ड्रॉबैक ही है कुछ। हाँ ऑनलाइन का ड्रॉबैक है, आप ऑफलाइन आओगे, एक एनवायरनमेंट मिलेगा, लोगों से मिलोगे तो एक मोटिवेशन आता है। घर में बैठे हो तो आप देख ही नहीं रहे हो कंपटीशन को, लेकिन कंपटीशन तो है। हाँ मतलब जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है उसके लिए हाँ शायद वो उसके लिए तो हो ठीक सकता है। है घर पे रह के। हाँ दैट्स राइट। 1% ना वो 1% सही बात है। दैट्स राइट। तो यार और कोई क्वेश्चन? गीतांजलि कुछ पूछना है? नहीं सारे क्लियर हो गए। हाँ शाहिद क्या पूछना है? हाँ चाय समोसे सब मिलेगा, चिंता ना करो, ठीक है, क्लास के बाद। ठीक है तो बहुत बहुत बधाई, ठीक है, तालियां।
ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे ही बेहतरीन करो, है ना, जीवन में, और आगे बढ़िया एक बेहतरीन डॉक्टर बनो, और बस हम लोगों का मुफ्त में इलाज करो। ठीक है, चलो ठीक है फिर, हैं, ठीक। चलो। फोटो खींची नहीं तुम लोगों ने यार, कैसे यार, मेरा फोटोग्राफर कहाँ है? हाँ फोटो खींचो यार, इसमें तो वीडियो आया हुआ ना। नया लिया है, फोटो मोबाइल नहीं लेता बोल दे मेरा मतलब देखो है ना, समोसे चाय के कहाँ जा रहे हो? सर इसकी ये स्टॉप नहीं हो रहा है, यहाँ से स्क्वायर वाला डिवाइड वाला